सिद्धांत प्रणाम। कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है जीएस हैरी क्रिकेट अकादमी के साथ। जी हाँ, मन्नत खन्ना ग्लोबल बजाज एक्सीटेल ट्रॉफी अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हाँ, वो सपना है, वो संकल्प है, वो मुरझाते हुए कहीं न कहीं गली कूचे में दबे हुए प्रतिभा के सम्मान के साथ यह टूर्नामेंट है अंडर 14, जो कहीं न कहीं क्रिकेट की दुनिया में मुरझाते, बुझे, जले, दबे, कुचले प्रतिभा को उचित सम्मान दिलाने का एक प्रमुख मंच के रूप में है मन्नत खन्ना ग्लोबल बजाज एक्सीटेल ट्रॉफी। इस दौरान क्रिकेट खेल प्रतिभा भारत को उत्साहित करते हुए जीएस हैरी ने कहा, जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। स्वर्गीय मन्नत खन्ना के पिता पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि कोई उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, कोई उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। और भगवान आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और आपका आशीर्वाद छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से सब लोगों ने मैम ने आके हमें गिरफ्तार किया। और सर ने तो उस दिन पहली विकेट ली थी, हमारे काउंसिलर साहब जो एरिया के हैं, और उनके ऑफिस में भी मैंने जाना शाम को, क्योंकि हमारे जो हरफन मौला फोटोग्राफर सरदार साहब है, उनकी शायरी भी सुननी है सैगल साहब की मैंने, तो वो तो शाम को ही, फिर हमारे भी शाम को ही निकलते हैं। अच्छा, ऐसा माहौल जब होता है ना तो मैं 2-3 लाइनें कहता हूँ। नहीं मंजूर ऐसी मेहरबानियाँ जो यार की खुदारियाँ छीन ले, नहीं मंजूर ऐसी मेहरबानियाँ जो यार की खुदारियाँ छीन ले, और ऐसा उजाला भी नहीं बनता जिस दिए में जलना हो तेरी तरह। विराट कोहली के पीछे कोई 25 लाख दिए थे, ईशांत शर्मा ने 7 विकेट थे, 6 बाउंसर मारता था एक ओवर में, फेल कर देता था, जैसे एंडी रॉबर्ट्स ने इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट में 4 मैचों में 7 बैट्समैन हॉस्पिटल में गए थे, वो एंडी रॉबर्ट्स। ईशांत शर्मा ने 5 6 7 विकेट लिए इसी लोकल क्रिकेट में, इसी तरह की पिचों पे। वो ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच, ईशांत शर्मा के कोच एमन जी को सलाम, जिन्होंने ऐसा सबूत दिया देश के लिए 100 टेस्ट मैच। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। मतलब खुद एक फुटबॉल था, फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, ताइक्वांडो में मेडल थी उसकी, और स्पोर्ट्स में उसका नाम था, गोल्ड मेडलिस्ट था एजुकेशन में। बहुत अच्छा लगता है अगर हम लोगों को प्रगति देखते हैं, अपनी मेमोरी को लाइक करने के लिए हम इतना मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी और उसको ये सब पता था। खासकर बच्चों के लिए आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, पढ़ाई पसंद है, जो पसंद है आप करिए, इंजॉय करिए, एंड आई एम श्योर यू विल अचीव ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच। जितना हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं उसके नाम से हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पिताजी और मैं, और खासकर मेरे पिताजी क्योंकि वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से ज़्यादा जानकारी है। मैं खुद एक लॉयर हूँ तो मेरा स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, बट मन्नत एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो वो फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, टाइक्वांडो में बेल्ट होल्डर था, पढ़ाई बहुत अच्छी करता था, हिंदू में पढ़ता था, इको ऑनर्स उसने करी थी, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो ऑफकोर्स उसको जो जो चीज़ें पसंद थी, पापा ने कोशिश करते हैं कि हम उन फील्ड्स में बच्चों को और आगे प्रोत्साहित कर सकें और बढ़ावा दे सकें, और जो हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। जी, साक्षी बनी हूँ इस टूर्नामेंट के आज के कार्यक्रम की, और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जल्द अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप में ज़रूर यहाँ से हमारे कुछ प्लेयर्स खेलेंगे और वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। तो तब मैं भी बड़े खुश होकर, बड़े गर्व से कहूँगी, अरे ये तो हमारे ही क्षेत्र का प्लेयर है, इसे तो हमारी हैरी सर ने ही ट्रेन किया है। और इससे मैं सुरेंद्र खन्ना जी के उस टूर्नामेंट में मिली थी जब सुरेंद्र खन्ना जी ने खुद इस बच्चे को शाबाशी दी।
तो सोचिए मेरे लिए कितना गौरव का पल होगा। मैं अभी से आई कैन विजुअलाइज दैट। मैं आशीर्वाद देती हूँ अपने बच्चों को और पुनः उनको ये एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के साथ साथ ये एक मदरली टिप भी देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस कभी थकना जी। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो तभी आप परफेक्शन की ओर जाएंगे और प्लेयर आप तभी बनेंगे जब आप परफेक्ट होंगे, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी आप वर्ल्ड कप भी लेकर आएंगे। छोटे बच्चे जो टूर्नामेंट खेलने आए हुए हैं, तो ये देश का भविष्य है और जब देश के भविष्य मजबूत होगा तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। यहाँ आज एक फोटोग्राफ हो गया। बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनको लगन से टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो ये देश का भविष्य है और देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हरी क्रिकेट अकादमी ने जो ये आयोजन किया है सुरेंद्र खन्ना जी के मार्फत और हम सब ने मिलकर, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, आने वाला देश का भविष्य जो बच्चे हैं कल को ये स्टेट लेवल पर खेले, IPL खेले और देश का प्रतिनिधित्व करें और भारत का नाम रोशन करें। मदन जी, आप हमेशा वहाँ नज़र आते हैं जहाँ उज्जवल भाग भविष्य की बात होती है, आप वहाँ नज़र आते हैं जहाँ कहीं न कहीं मुरझाता हुआ फूल कहीं कहीं नज़र आता है, तो वहाँ आप हौसला अफजाई के लिए पहुँच जाते हैं। इसका राज क्या है? मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, आओ सर। साथी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। मेरे पिता जी हमेशा यही कहते थे कि बेटे अगर कोई कार्य का कोई आपके पास आ रहा है किसी कार्य के लिए, तो उसको उम्मीद है कि आप कर सकते हो, तो आप पूरी कोशिश करो। और मैं जब कोशिश करता हूँ तो मेरे को तो 101% के 110% सफलता मिलती है। टीचर और कोच बनना बिल्कुल आसान है, लेकिन GS हैरी बनना क्या लग रहा है कि इतना आसान है? मैंने कहीं पढ़ा था कि टीचर, कोच और मेंटोर इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। जी। टीचर पढ़ाते हैं, आज से अपने टीचर भी पढ़े हैं, कोच कोचिंग देता है, मेंटोर वो होता है जो कि निस्वार्थ सेवा करता है। उसको रिजल्ट से इतना प्यार नहीं होता, उसको ये अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे एक्सेल कर पाए। तो मेंटोरशिप इज आई थिंक व्हाट हैरी इज हैविंग राइट नाउ, बिकॉज ही हैज ग्रोन सो मच इन हिज करियर। आई हैव सीन हिम फ्रॉम चाइल्डहुड and I think he has dedicated his whole life to cricket. And the way he has done to the society, I think he is right mentor for these kids. And future also we'll see a lot of talented players coming from this mentorship. सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, बच्चा कितने साल का है? 9 साल का। 9 साल के बच्चे को IPL की भाषा कहाँ से आ रही है? ये नहीं समझे, बेसिक्स पे जोर देना जरूरी है। धोनी ने भी कहा था कि जब तक बेसिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप IPL का कुछ भी नहीं खेल सकते। आप 10 रन पे आउट हो गए, 5 रन पे आउट हो गए, इस तरह से देखो हमारा व्यवहार यही है कि हम बच्चे के पेरेंट्स को जितने भी हम चाहते हैं, जितने तमाम कोच हैं वो भी यही चाहें कि बच्चे को आगे पहले उसका धैर्य, पेशेंस, जो हमारा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें सिखाए। क्रिकेट वही है, क्रिकेट नहीं बदला। वो लास्ट स्टेज देखते हो जहाँ TV में देख रहे हैं, वो लास्ट स्टेज है। इससे पहले क्या है, इस तरह अगर हम अपनी स्थिति देखते हैं, अगर निगम पार्षद जी बनी है मैडम जी, तो ऐसे नहीं बनी। इन्होंने तमाम ना जाने कितनी कठिन परीक्षा दी होंगी, कहीं ना कहीं ऐसा हेमा जी कांग्रेस की बनी है विधानसभा से, तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं बने होते। ये कुछ ना कुछ ऐसे इन्होंने सामाजिक कार्य किए होते हैं जो अपने आप को तपाया होगा, तब जाके बनी। मुकेश खड़ा है, मुकेश मेरा बचपन के दोस्त है, पढ़ाई हमने इकट्ठी की, सब कुछ किया, खेले भी, पर कोई किस सेक्टर में चला जाता है, कितनी पढ़ाई कर लेता है, किस तरह से अपने रात को दिन रात किया होगा, ये सब मेहनत का फल है। हैरी जी बहुत मेहनती हैं, बहुत स्ट्रगल भी किया है इन्होंने, जिस तरीके से मैं देखूं। और सच बताऊं तो मैं आई एम प्राउड ऑफ सो, बहुत लकी हूँ कि मैं इनकी दोस्त भी। जी जी। और सच पूछिए तो इन्होंने ही मुझे ढूंढा और मुझे जिस तरीके से इन्होंने अपने बारे में बताया, तो मैं और इनसे बात करने के लिए एक जो होती है ना अंदर से एक फीलिंग्स आती है, अच्छी सी फीलिंग्स जो आती है, तो वो थी। तो आज हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो स्ट्रगल की थी जिसकी आपने चर्चा की, तो अब क्या लग रहा है कि आज अपने दोस्त को आप कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, स्ट्रगल तो लाइफ का मोटिव ही है, पूरी लाइफ निकल जाती है स्ट्रगल करने में। और जिस तरीके से वो हैरी जी स्ट्रगल कर रहे हैं या किया है उन्होंने, तो कहते हैं ना सोना जितना मतलब करता है उतना ही निकलता है, तो ये भी वही। मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूँ। चेयरमैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बिटिया का शुक्रिया करता हूँ। मैं अभी बोल नहीं सकता। आपके बेटे GS हैरी में क्या खास है जो आप स्वस्थ नहीं हैं फिर भी आप यहाँ खड़े हैं? देखिए, ये प्यार होता है, जैसे आप किससे प्यार करते हैं तो आप जरूर आते हैं, और फिर ये नहीं देखा जाता कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, मैं बोल पाता हूँ या नहीं बोल पाता, लेकिन उनका प्यार है जो आज मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ। बच्चे के अंदर आप GS हैरी नजर देख रहे हैं जो वो बने, वो किस तरह का इसके लिए आगे, तो इसके पीछे कैसे ये सोच हो पाए?
देखिए, हर बच्चों का दिल जीतना बहुत कम लोगों में होता है। ये तो खास हैरी साहब की बहुत मेहनत है, हर बच्चों ने पसंद करते हैं और वो भी दिल से लगा के खिलाते हैं, खेलते हैं इनके साथ। जब कई बार ऐसा मौका मिलता है इनके साथ खेलते हैं, आज इसीलिए वो सिलेक्टर भी हो चुके हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। आउट ऑफ दिल्ली जा के मैच करते हैं। यहाँ पर तो हमने बहुत मैच करवाए। इनका हौसला बुलंद करने वाले आप लोग हैं, जो आप लोग यहाँ आके इनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, इनको हौसला देते हैं, ये और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबका ऋणी हूँ। खन्ना साहब की बदौलत ये सब कुछ हुआ है, जिन्होंने हैरी अकादमी को अपनी गोद में बिठा के एक अच्छा स्वप्न दिखाया। कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है बच्चों से, बट फिर भी कोशिश की है उन्होंने। आपके जैसे, हमारे जैसे या जी शहरी जैसे लोग कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ, ऐसा हुआ है, बट ये कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे, बट कभी कभार लक हो जाता है। वैसे मेहनत तो उन्होंने की है। आज जीएस हैरी सर ने जिस तरह से समा बांधा, दिल्ली एनसीआर के जाने माने प्रतिष्ठित लोग जो बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं, सिर्फ एक आमंत्रण पर आए, तो ऐसा माहौल और उसमें कुछ अगर विनिंग का होता कुछ। सर ने तो एक्चुअली बहुत बड़ा काम किया है। हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि इंसान अपने लिए तो हर कोई करता है, बट किसी और के नाम से और किसी और के लिए कुछ करना ही बहुत बड़ी बात है।